तक? कहाँ थे इतना दिन तक? कहाँ थे इतना दिन तक? 15 दिन का अभी भी टाइम दिया गया था, कहाँ हुआ? और आज फिर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला धानी ब्रेकिंग एडिटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना में खड़ा हुआ हूं। ये NH-53 है, जिसको कि बसना विकास खंड का एक गांव है, कारेकेल कुड़ेकेल। इसके बीच की जो रास्ते में जो एक पुल पड़ता है, वो पुल जो है विगत कई सालों से क्षतिग्रस्त है। उस पुल से 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है और कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। उसको लेकर के वहाँ की आसपास की जनता जो है हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और शासन जो है पूरी तरह से उसे समझाने में लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जो इंतज़ाम जो है, ये इन्हीं के बलबूते पे होना चाहिए, और होता है और होना चाहिए। आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए? सरपंच है, पुलिया बनाओ। कौन सा पुलिया? हमारे ये तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप लोग को यहाँ तक आने का नौबत कैसे आया? विधायक के पास गए हम लोग, 1 महीना का टाइम दिए विधायक, 1 महीने के अंदर में चालू हो जाएगा। फिर 1 महीने बाद गए, फिर 1 महीने के बाद हो जाएगा। कौन विधायक? संपत अग्रवाल। अच्छा, ठीक, आगे बोलिए। तो उनके कहे अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ चक्का जाम करके। आपकी मांग जायज है जी। जिस समस्या को लेकर के शासन प्रशासन को जागरूक होना चाहिए, आपको रोड में आने का नौबत पड़ा है। आप क्या कहना चाहते हैं जनता को और सरकार? हम शासन को कहना चाहते हैं कि लिखित में दे, इतने तारीख को आपके गांव में पुल का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। अच्छा। हमको लिखित में दे, हम लोग शांति से यहाँ से चले जाएंगे। जिम्मेदार अधिकारी जी, जिम्मेदार अधिकारी। अभी अधिकारियों का क्या कहना? आपने जो मिले हैं, आपके पास कागज पड़ा है? विधायक नहीं, विधायक पूरा शासन। हाँ, वो जो हमारे वर्तमान अभी विधायक हैं, आज 10 साल हो गया, हम लोग पूरा झूठा आश्वासन दे रहे हैं। 5 साल से भी हमारे वर्तमान में विधायक हैं वो संपत अग्रवाल जी, है नहीं? वहाँ गए थे हम लोग, जब चुनाव होने वाला था, तो संपत अग्रवाल गए थे, तो चुनाव बहिष्कार गए थे। चुनाव बहिष्कार का ये फोटो है, ले लिया है नहीं? तो चुनाव बहिष्कार हम लोग किए थे। तो विधायक जी बोले, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं संपत अग्रवाल जी, वो बोले कि चुनाव बहिष्कार मत बोलो, चुनाव बहिष्कार मत करो, और मैं संपत अग्रवाल विधायक बनने के, मैं विधायक बनूंगा, उसके 6 महीना के अंतराल में इसको मैं दूंगा बोले हैं। आप शासन से क्या बोलना चाहते हो? शासन से मैं शासन से यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा पुल का निर्माण कार्य का डेट बस बता दे, इतने तारीख को चालू होगा सर। आश्वासन लिखित में जिम्मेदार अधिकारी, लिखित में चाहिए, जिम्मेदार अधिकारी। सर सुनिए, आश्वासन नहीं चाहिए, नेता लोगों को आश्वासन नहीं चाहिए। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जिस समस्या को लेकर के रोड, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी होती है वर्तमान प्रदेश की या राज्य सरकार की। इसे पूरा ना करके ये इन्होंने अपनी जो है कर्तव्य, अगर मैं कहूँ कि कर्तव्यपरायणता का परिचय नहीं दिया है। अतः जो है ना, किसी भी हाल में ये इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, वरना ये इनका ये कहना है कि हम धरना प्रदर्शन यहाँ से नहीं हटाएंगे। ये महिलाएं देखो सब जो है एक ही आवाज़ में कह रही है, इनको चूंकि वो ऐसा रोड है जो जिससे स्कूल के बच्चे और जो बसरा जो डेली आते हैं उसी रोड से आते हैं, और यहाँ तक कि अभी अभी कुछ दिन पहले गाड़ी भी गिर गई है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये पत्र है, ये पत्र देख लो, ये अधिकारी आए हैं, ये हमको आश्वासन दिया है हमको, लेकिन इसके बावजूद कि कब हमारा निर्माण होगा, लेकिन इसके बावजूद ये पत्र का ये जो है ना, इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोई जिम्मेदार अधिकारी आए और हमें लिख कर दे, इस तारीख को ये चालू होगा। यही चाहते हो आप लोग?
कोई अधिकारी आके लिख के दी फलाना दिन यह हो जाही तो मांग पूरा हो जाही ना। लिख के दी जब हाथ में पकड़ बता हाँ। ये महिलाएं भी चाहती हैं, देखिए घर द्वार को छोड़ करके अपने गृह गृहस्थी को छोड़ करके ये आई हुई है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग यहाँ हैं। इनकी भी मांग है, क्योंकि वाकई में मैं वहाँ कई बार गया हूँ, वहाँ रोड जो है नहीं और वहाँ पर पुलिया भी नहीं है। पिछले समय ऐसा स्थिति था कि जब बारिश होती थी तो लोगों को 3-3, 4-4 फीट से गुजर कर आना पड़ता था। आपका? मेरा नाम अमीषा साहब है। कहाँ रहते हो? कुड़ेकेल। कुड़ेकेल। ये अभी आप जो है स्कूल के ड्रेस में स्कूल छोड़ के आए हो, किस लिए आए हो? हमें हमारा पुल चाहिए और रोड चाहिए, इसीलिए हम लोग छोड़ कर आए हैं स्कूल। जी कर दिया था अभी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वही शख्स है जिनके भाई का हुआ एक्सीडेंट में पैर टूटा था और मेकाहारा में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये है, क्या बोलते हो आप, बताओ। मेरा मतलब बड़े भाई का नाम मसद राम सोनी है, उसका ससुर जी का नाम है राजा राम सोनी है, गणपति वाला है। उसका अपडेट हो गया। हाँ, कहाँ डेट हुआ? यही मतलब नाला में तो ये हुआ था और मेकाहारा गया, उसके बाद खत्म हो गया। ये उसी रास्ते की बात कर रहे हैं जिस रास्ते की मांग के लिए आज बैठे हुए हैं, उसी रास्ते और उसी कुड़ेकेल उसी की ही बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कई ऐसे जो भुक्तभोगी हैं, जो कभी गिर गया, कभी 2 मर गए ऐसे, क्योंकि उस रास्ते पे तो बात लो ऊपर तक पहुँचात हो। तुम दोनों बताओ कर समस्या के समाधान का है? मैं विधायक समाधान सिर्फ पुल बनाना है। अरे समाधान है के लिए हमारे पर समाधान। हम देहाती हम साफ कथन, हम देहाती हम इसलिए कमाथन इसलिए खातन अभी कमाथन अब दूसरी अभी के समाधान। एक बात बता दो, अभी के अभी शासन का पैसा कमी नहीं है। शासन चाहे तो अभी के अभी डाल सकते, सामान अभी के अभी। मैं आपकी बात को पहुंचा रहा हूं। हाँ। लेकिन मैं आपको इस माइक में आपको एक बात और कह रहा हूं। हाँ। कि जब भी कहीं से भी होगा, चाहे डॉक्टर संपत अग्रवाल बोले, चाहे विभाग बोले, सिस्टम में जाना पड़ेगा। नहीं वो मैं चाहता हूं सर, वर्तमान डेट में भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस दरमियान हमने आवेदन भी दिया। आवेदन देने के बावजूद उनका सारा प्रोसेस हो चुका है। आज भी मेरे मोबाइल में उनका लेटर भी पड़ा हुआ है। मैं कहना बस शासन से इतना चाहता हूं कि मात्र 2 मिनट लगेगा, उनका ट्रेजरी से पैसा दें और ठेकेदार से काम चालू करवाएं। ये अधिकारी हैं मेरे सामने खड़े हुए हैं। आप तहसीलदार मैडम, ये तहसीलदार हैं बसना से। इनके पास एक लेटर है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक लेटर है, देखिए इसमें, इस लेटर में ये थोड़ा भैया, ये एक लेटर है। इस लेटर के आधार पर इनका कहना है, क्योंकि वह उसी विभाग का, सेतु विभाग का लेटर है, और इन अधिकारियों का कहना है कि ये लेटर जो है पूरी तरह सक्षम है इस बात को करने के लिए कि आने वाले इसमें जो टाइम लिखा है उसमें ये पुल बनने के लिए ये जो है चालू हो जाएगा। ये हमारे बसरा के तहसीलदार मैडम का ये कहना है। वो लिख के जो नहीं दिए हैं, जो लिख के दे रहे हैं उससे ना वो खाना पूर्ति है, वो खाना पूर्ति है। आप ये बताइए, हमारा आप जन नेता हैं आप लोग, आप ये बताइए इस लेटर के अलावा ऐसा कौन सा लेटर आ रहा है जिसमें कि आप जो है आपको लगे कि ये वाकई में सही है? कौन सा लेटर है? नहीं, देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो लेटर में लिखा गया है 15 दिवस के अंदर टेंडर जारी हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि उसमें आप जो टाइम मेंशन किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें और एक लाइन मेंशन कर दीजिए, टेंडर आपका जैसे ओपन होता है, जिस व्यक्ति को टेंडर मिलता है उस व्यक्ति अगर निश्चित समय अवधि में कार्य चालू नहीं करता है तो उस व्यक्ति को आप, उस ठेकेदार को आप ब्लैक लिस्टेड करेंगे। इतना बस लिख के दे दीजिए। अगर ये चाहते हैं ना कि ठेकेदार अगर काम नहीं करेगा तो सुनिए मैडम, वो तो एज पर जो है सही भी है, लेकिन ये इस तरह से बात को मोड़ा जा रहा है। आप कहिए कि ये इनकी मांगे हैं कि अगर ठेकेदार समय पर नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे। वो तो डेट सीट है। हाँ, उसको लिखवा दो, शेड्यूल की बात है, ठीक है ना। आप अधिकारी समझ रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात है, तो इसको जो करवा दीजिए। अंत में सेतु विभाग के अधिकारियों के 10 दिन के टेंडर प्रोसेस कर अतिशीघ्र पुल निर्माण करने के आश्वासन पर चक्का जाम खत्म हुआ। इस चक्का जाम को महिला अधिकारी तहसीलदार बसना प्रकृति सिंह एवं पुलिस विभाग के बसना टीआई नरेंद्र राठौर, एसडीओपी पिथौरा अजीत ओगरे, कोमा खान थाना प्रभारी, बलौदा टीआई सिंघोड़ा थाना प्रभारी साहू ने सूझबूझ का परिचय देते हुए धरनारत लोगों को संभाले रखा। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ
मैं अनीस लालाधानी, ब्रेकिंग एडीएन न्यूज़ के लिए। नमस्कार।